हेलो टू ऑल। पिछली क्लास में स्टार्ट की थी हमने जस्ट थर्ड यूनिट, थोड़ा सा फोर्स पढ़ा था, इनर्शिया क्या होता है, उसके बाद हमने मोमेंटम और मोमेंटम की डेफिनेशन पढ़ी थी और थोड़ा सा हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे। क्लियर है? अब चलते हैं मोमेंटम के बारे में कुछ और जानकारी लेने। पहला है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? याद करिए, हमें 9th में क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन का मतलब है सेम रहना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कोई भी आप सिस्टम लीजिए, सिस्टम वो होता है जिसमें एक या एक से अधिक बॉडीज होती हैं आपके पास। कोई भी आप सिस्टम लीजिए, उसका मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा। लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगे। यानी आइसोलेटेड सिस्टम लीजिए। क्या लीजिए? आइसोलेटेड, यानी एक्सटर्नल फोर्स क्या हो उसमें? जीरो। तो हमारे पास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जिसमें एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? जीरो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मोमेंटम ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन सेम। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। ये क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको प्रूफ करेंगे। आप क्या करेंगे? प्रूफ करके दिखाएंगे। कैसे करेंगे? मिटा दूं एक बार इसको, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है? प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए कर दें। मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसका मास कितना है? m1 और इनिशियल वेलोसिटी है u1। कितनी वेलोसिटी है? u1। एक और बॉडी है जिसका मास कितना है? m2 और इनिशियल वेलोसिटी है u2। सेम डायरेक्शन में, एंड u1 ग्रेटर देन u2। अब u1 u2 से तेज है तो पीछे से डायरेक्ट सी बात है, इससे टकराएगी, है ना? ये तेज है तो इनका क्या हो गया? कोलिजन। कोलिजन होने के बाद मान लीजिए जो बॉडी जिसका मास m1 है उसकी वेलोसिटी हो गई v1 और जो बॉडी m2 है उसकी वेलोसिटी हो गई v2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दो बॉडीज है m1 और m2, u1 ग्रेटर देन u2 है, पीछे वाली तेज है तो आगे वाले से टकराई तो आपके पास टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी v1 और v2 हो गई। ये हो गया आपके पास v4 कोलिजन। बिफोर कोलिजन को मैं अब शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। आपको भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी पेपर में, फुल फॉर्म लिखनी है। बीसी का मतलब बिफोर कोलिजन। ये है डीसी का मतलब ड्यूरिंग कोलिजन के दौरान। और ये है एसी का मतलब आफ्टर कोलिजन। ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत है? बोलिए, आगे चलें। अब टकराई तो इसने इस पर फोर्स लगाया F21। कितना फोर्स लगाया? F21। फोर्स ऑन 2, सेकेंड बोल, ड्यू टू 1। पीछे से टकराई है तो 1 फोर्स लगाएगी, 2 पर लगाएगी तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F21। अब हमको यह भी पता है कि क्या होगा? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल। जितना फोर्स आगे लगेगा उतना पीछे लगेगा। ये हो गया F12। क्या हो गया ये? F12। 2 पर 1 ने फोर्स लगाया और 1 पर 2 ने लगाया। क्लियर है? बोलिए। सो ड्यूरिंग कोलिजन, चलिए छोड़िए, हम तक छोड़ दीजिए इसको, आगे चलते हैं, सिंपल करते हैं। ठीक है ना?
मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल बिफोर कोलिजन, बीसी ध्यान रखिए, बिफोर कोलिजन क्या बनेगा, m1 u1, ठीक है। मास और वेलोसिटी, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद, आपको पूरा लिखना है, कोलिजन के बाद ये रहा m1 v1, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन इज इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 u1, बाद वाला माइनस पहले वाला, चेंज इन मोमेंटम। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, बाय न्यूटन सेकंड लॉ चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज इक्वल टू फोर्स। कौन सी बॉल ले रहे हैं हम, फर्स्ट बॉल, फर्स्ट बॉल का चेंज इन मोमेंटम ये रहा भाई, m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन टाइम इज इक्वल टू, फर्स्ट बॉल पहली ले ली, पहली पर फोर्स कितना है F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12, क्लियर है, बोलिए, चलूं आगे, चलिए इसको और इजी कर दूंगा, चलिए ऐसे चलने दीजिए, और इजी कर सकते हैं हम, लेकिन समझिएगा एक बार इसको, आर पार मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो आ गया m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू F12 इंटू में 2, ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू F12 इंटू में t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये फर्स्ट बॉल के लिए, अब देखिएगा सिमिलरली फॉर सेकंड बॉल, दूसरी बॉल के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 को 2 में चेंज कर दीजिए, बस यही है, F12 की जगह क्या कर दीजिए F21, चलिए m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू, सेकेंड बॉल है F21 इंटू में t इज इक्वल टू F21 इंटू में t, बोलिए, चले आगे, ओके। इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड बॉल के लिए लिखा तो 1 को 2 में चेंज कर दिया, बस सिंपल सा काम है, ऐड कर दीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, कर दें ऐड। उससे पहले एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इजी काम करें, उससे पहले एक, एज F12 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू F, क्यों, क्योंकि फोर्स लगाया इस बॉल ने आगे, तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग गया, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसने इस तरफ लगाया, इसने इसका उल्टा लगा दिया, यानी दोनों इक्वल है, ठीक है। आल्सो ऑपोजिट, आल्सो ऑपोजिट, उल्टे भी हैं, इक्वल भी हैं, उल्टे भी हैं, देन इसलिए अगर मैं F12 इज इक्वल टू F कह दूं, सो F21 विल बी इक्वल टू माइनस F, माइनस F हो जाएगा, क्योंकि इक्वल है और ऑपोजिट है, ठीक है। अब मिटा सकता हूं ऊपर वाला, मिटा दूं, ये मिटा दिया मैंने, ये लीजिए, हो गया। एड इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर दीजिए, 1 ये रही और 2 ये रही, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू, F12 को मैंने क्या लिख दिया, F t,
m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस f21 को क्या लिख दिया माइनस f। ऐड कर दूं, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, इसमें ये जुड़ गया, ये दोनों माइनस माइनस के जुड़ गए, इज इक्वल टू ये कैंसिल हो गया 0। ठीक है, माइनस वाला उधर ले जाओ, एक बार इस पे नजर डालिए एक बार इस पे नजर, ये क्या आ गया, चलो देखते हैं। टकराने से पहले मोमेंटम देखिए, बिफोर कोलिजन, दोनों बॉल का बिफोर कोलिजन समझने के लिए बस ये, पहली बॉल का मोमेंटम m1u1, दूसरी का m2u2, और टोटल क्या आ गया प्लस, जुड़ गया। आफ्टर कोलिजन आ जाइए, आफ्टर कोलिजन पहली बॉल का मोमेंटम m1v1 प्लस दूसरी बॉल का मोमेंटम m2v2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है मोमेंटम हमेशा सेम रहना चाहिए, यानी बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन भी वही मोमेंटम होना चाहिए, यानी m1u1 प्लस m2u2 शुड बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। वही है क्या, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। क्लियर है ना, वही है। तो मोमेंटम ऑलवेज रिमेन सेम। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और विद प्रूफ। क्लियर है, इतना कीजिए। नेक्स्ट क्लास में इसकी एप्लीकेशंस लेंगे हम, इसकी एप्लीकेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। या हम एक काम और कह सकते हैं इसमें थोड़ा सा कि इसकी एक एप्लीकेशन कर लेते हैं अभी इसी क्लास में, हम एक एप्लीकेशन इसकी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, या नेक्स्ट क्लास में ही हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है।